एक हमने भी यहाँ पर नागपुर में घूमते हुए एक तस्वीर सामने निकल कर आई कि एक जातिगत प्रचार भी आपके खिलाफ जो है करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको हमने देखा है कि आपके विपक्ष के नेता भी आपके काम के मुरीद रहे, न केवल नागपुर बल्कि देश भर में आपने जिस तरह से काम किया है वो निश्चित तौर पर एक सराहनीय है। लेकिन जब इस तरह से चीजें होती है तो आप उसको कैसे देखते हैं? जिन लोगों के पास अपने काम नहीं होते वो जात की बात करते हैं। वैसे चुनाव में अपने काम को बात गिनना चाहिए, अपने विचारों की बात करनी चाहिए, अपने पार्टी के सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। अगर सरकार होगी तो सरकार के परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए और इन्हीं बातों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पर आदमी उसकी जात से बड़ा नहीं होता, आदमी उसके गुणों से बड़ा होता है, इस बात पर मेरा विश्वास है। और मैं कभी अपने काम में जातिवाद नहीं लाता, सांप्रदायिकता नहीं लाता। कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी हो, सबका काम करता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बात पर मेरा पूरा विश्वास है। आदित्य जी, एक सवाल ये है कि अगर विदर्भ की जिन 5 सीटों पर फिलहाल चुनाव हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो पिछली बार 1 सीट कांग्रेस ने यहाँ पर जीती थी। इस बार सुधीर मुनगंटीवार को वहाँ से मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री ने भी इस रीजन में अब तक 2 सभाएं की है और दूसरे फेज के लिए भी वो आज वर्धा आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं फायदा पार्टी को होगा? आप कैसे देखें? मुझे लगता है कि इस बार हम विदर्भ की ये पूरी सीटें, जितना चुनाव रहा उतनी की उतनी सीटें हम जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। नहीं, लेकिन एक जिस तरह से तोड़फोड़ पार्टियों में हुई है उसको लेकर भी बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगते रहे, तो इसको आप देखते हैं कि मतदाताओं के मन में किसके पास क्या सिंबल है, ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपको लगता है चुनाव में इसका असर दिखेगा, लोकसभा चुनाव में? मुझे नहीं लगता। ग्रास रूट पर जो तीनों पार्टियों की बेसिक वोट बैंक है वो इकट्ठा आएगी तो बीजेपी की शानदार जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।